हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स में, दैट इज पॉलिनोमियल। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से स्टार्ट करने आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बच्चों अगर आप पढ़ना चाहते हो, ये आपको वीडियो कहीं से मिला है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से आपने लगाई होनी चाहिए। ओके बच्चों, बिकॉज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में थोड़े से क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको एनसीईआरटी के एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि YouTube से सर्च किया 1 घंटे में ख़त्म करें पॉलिनोमियल। बहुत सारे वीडियोस आते हैं 1 आवर में आप चैप्टर फिनिश कर देते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, आपको 7 to 8 डेज़ का टाइम देना है। तो सर अच्छी तरीके से कहाँ से पढ़ें, हमको पूरी प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी एनसीईआरटी की? अगर आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो जाइए बच्चों कमेंट सेक्शन चेक करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, उसमें आप पॉलिनोमियल एनसीईआरटी पे आप क्लिक करिए, ऊपर ही आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स का। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करिए, पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में खुल के आ जाएगा और आप आराम से ईयरफोन लगाइए, साइड में अपने नोट्स बनाइए, 7-8 दिन का टाइम दीजिए, फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट कर सकते हो। और जिन बच्चों के एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो आराम से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, कमेंट जो मैंने नीचे पिन किया उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के भी लिंक मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के भी। एनसीईआरटी के मतलब कि चैप्टर भी पढ़ाया हुआ है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन भी कराए हैं। जहाँ चैप्टर पढ़ाया हुआ है उसी में बीच बीच में मैंने एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है, तो आप अगर चैप्टर पे वहाँ पे ध्यान दोगे बच्चों तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी वहाँ से बन जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम ये करेंगे कि अब इसमें तो कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हम आपको रिवाइज नहीं करा रहे, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम बार बार आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराते जाएंगे। ठीक है, तो चीज़ें अच्छी तरीके से आपको आती जाएंगी। वैसे भी एनसीईआरटी आप लगा चुके तो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं इसमें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, डिग्री, क्वाड्रेटिक, लीनियर पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, तो सब कुछ हम आपको अब रिवाइज नहीं करा रहे हैं, वरना आधा घंटा तो रिवाइज कराने में निकल जाएगा। ऑब्वियसली आप एनसीईआरटी पढ़ के आए, तो आइए सीधे इसको स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। बट उससे पहले हमारी बुक में हर बार की तरह कुछ सैंपल प्रॉब्लम एक्सरसाइज से पहले दी होती है ना। तो बच्चों यहाँ पर सेक्शन बी में हमको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सैंपल प्रॉब्लम 1 दी हुई है, और आइए इस सैंपल प्रॉब्लम 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। कह रहा है इफ x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6। मुझे आप ये बताइए कि ये कैसा पॉलिनोमियल है। पहले तो इस पॉलिनोमियल का नाम बताओ मुझे। ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक है, वेरी गुड। बिकॉज यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, x का जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो 2 है, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है ना, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलो बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही मैंने पूछ लिया था आपसे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 फॉर ऑल एक्स। मतलब एक्स कुछ भी हो, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इनका कहने का मतलब है फॉर ऑल एक्स ऐसा होता है। मतलब दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू दिस पॉलिनोमियल। ऑब्वियसली ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट खोलोगे, तो ये भी क्वाड्रेटिक आएगा। कह रहे देन द वैल्यू ऑफ के इज, के की वैल्यू आपको बतानी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको यहाँ प्रॉपर्टी लगानी है तो आप जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी है वो लगा लो, नहीं लगानी तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। मैं आपको दोनों तरीके से बता सकता हूँ। देखिए बच्चों, हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, याद है आपको? क्या होता था बताइए? हाँ, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये होता था आपका क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या है 2 और b क्या है 3 है। तो हमने क्या किया, इसको कॉपी किया ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट ए प्लस बी। तो a की जगह क्या है 2 और b की जगह क्या है 3, तो 2 प्लस 3 इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 3। कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 क्या होता है 5, 5 इंटू एक्स 5x और प्लस 2 3 ज़ा 6। कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है कि आप कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। मतलब ध्यान से चेक करो, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल है तो x के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म पक्का इक्वल होने चाहिए, तभी दोनों पॉलिनोमियल इक्वल होंगे। तो ध्यान से चेक करो, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, तो वो 1 है। भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं समझते हो, जिस नंबर से आगे मल्टीप्लाई हुआ हो, तो एक्स स्क्वायर के आगे जब कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 हम मान लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 इंटू एक्स स्क्वायर ही तो एक्स स्क्वायर होता है। 1 को आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर ही आएगा। बात समझना है कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है k, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बताइए
5 आ गई। और हम अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड। एक्चुअल में बस हम x का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं बस, ठीक। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड। और चेक करो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसके साथ x नहीं आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म है आपके पास x, और यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म के इक्वल, सीधा सा फंडा मैंने यहाँ ये लगाया क्या, कि दो पॉलिनोमियल, भाई चेक करो ये भी क्वाड्रेटिक है ये भी, तो दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपस में तभी इक्वल होंगे जब उनके x के कोफिशिएंट इक्वल हो, उनके x स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल हो, और उनके कांस्टेंट टर्म भी इक्वल हो। तो बस इस तरीके से k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। कोई डाउट है तो हम ऑप्शन सी पे टिक लगा देंगे। अब बोलने का सर मैं ऐसे नहीं करूँगा, तो कैसे करोगे, सुनो आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ध्यान से चेक करो, इधर भी प्लस 6 इधर प्लस 6 कैंसिल, क्यों, इस 6 को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा ना, ठीक। इधर भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, इधर भी एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्यों, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या आपके पास, बचा के एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 5x। नाउ डिवाइडिंग बाय x बोथ साइड, तो x से लेफ्ट में और x से राइट में, x से x गया, x से x गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, 5। क्योंकि x को हमको हटाना था तो हमने x से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, जिसको हटाना होता है उससे आप बोथ साइड डिवाइड कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। अब ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, फॉर ऑल x, मतलब x की एक टाइम पे एक ही वैल्यू होगी ना इस इक्वेशन के लिए, है तो ये इक्वेशन क्योंकि बीच में इक्वल टू लगा हुआ है, तो x की कुछ भी वैल्यू, सपोज x 2.4 है, क्या है, तो इधर भी क्या होगा 2.4 का स्क्वायर, इधर भी क्या होगा 2.4 का स्क्वायर, कैंसिल नहीं हो जाएगा। इधर भी क्या होगा 6, इधर भी 6, 6 से कैंसिल, k के साथ क्या होगा 2.4, 5 के साथ क्या होगा 2.4, तो k इंटू 2.4 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2.4 डिवाइडिंग बाई 2.4 ऑन बोथ साइड, 2.4 से 2.4 कैंसिल, k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5। जैसे करना है आप वैसे कर लो। अब बच्चे बोलते हैं सर ये वाली आइडेंटिटी नहीं याद आ रही है, कोई बात नहीं, क्या करोगे आप, आपने क्या किया, LHS को ऐसे ही कॉपी कर लिया, ठीक है, और राइट हैंड साइड आपने क्या किया, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आता करना x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 3, देखो x के आगे पॉजिटिव है, 3 के आगे पॉजिटिव, प्लस 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 x इंटू 3, 3x, 2 इंटू एक्स 2x, उसके बाद 2 3 6, चेक करो 3x प्लस 2x 5x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 उतना ही आ गया। तो चाहे आप आइडेंटिटी लगाओ चाहे आप सीधे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका वही आएगा, कर लीजिए। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है, कभी कभी वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, कभी कभी वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल, तभी वो बोल रहा है इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। देखिए बच्चों पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मतलब आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहता था और आपको ये चेक करना होता था जो वेरिएबल होता था वहाँ पर, जैसे वेरिएबल क्या x y z कुछ भी लिखा होगा, तो जो वेरिएबल होता था उसका जो एक्सपोनेंट होता था, मतलब उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, ठीक है। तो एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए, एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अब कुछ बच्चों को होल नंबर नहीं पता, तो होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4, ये सब होल नंबर है, ठीक। सुनिए 1/2 होल नंबर नहीं है, ठीक है, 3/2 एक होल नंबर नहीं है, नेगेटिव कोई नंबर अगर होगा -1 -2 ये सब भी होल नंबर नहीं है। तो हम बोलते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर, या तो आप ये भी बोल सकते हो कि एक्सपोनेंट होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एक बार बताओ इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं देखिए 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। अब ये पूरा इंटीजर का सेट है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि नेगेटिव ना हो, तो नेगेटिव वाले को हटा दो, बचा क्या 0 1 2 3 4। सर क्या 0 भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यस। जब भी नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करी जाएगी तो उसमें 0 भी लिया जाएगा, बिकॉज 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। तो नॉन नेगेटिव का मतलब उन्होंने ये थोड़ी ना बोला तुमसे कि पॉजिटिव वाला लेना है, उन्होंने बोला नॉन नेगेटिव लेना है। तो नॉन नेगेटिव मतलब कि ये सब भी आ जाएंगे, पॉजिटिव भी, और 0 भी तो नॉन नेगेटिव है, 0 नेगेटिव थोड़ी ना होता है। तो इसलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 ये सब ऐसे। तो आप चाहे ये बात बोलो कि एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर, चाहे आप बोलो एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, बात क्या है सेम। तो आइए जरा चेक करते हैं। अच्छा इससे पहले 1-2 क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमने आपको एक एक्सप्रेशन दिया, क्या हमने आपको बोला x की पावर -2 + 3, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं। चेक करो क्योंकि x का एक्सपोनेंट कैसा है -2 है। बात समझ में आई कि नहीं आई,
है ना, और एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होने चाहिए, बस ये होने चाहिए एक्सपोनेंट, इनमें से कुछ भी। ठीक, अब हमने आपको दे दिया एक क्वेश्चन x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है। कैसे? बेस सेम है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है ना, नंबर सिस्टम के नाम से है ना 9th क्लास में। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो x की पावर 4 माइनस 2 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया। तो सॉल्व करने पर क्या आया, x का एक्सपोनेंट क्या आया, नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर आया, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। बात समझ में आई? अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ध्यान से चेक करो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ये तो मुझे समझ में आ रहा है भाई, ये पार्ट तो ठीक लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का मतलब क्या है कि भाई हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, यही तो मतलब है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2, यही मतलब है इसका। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसका क्या मतलब है, आगे जो लिखा है माइनस, देखो यहाँ पे तो x की पावर कैसी 2 है, जो कि होल नंबर है या नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ पर क्या लिखा है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर को आप ऊपर ले जाओगे तो पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 2। कोई डाउट है? चेक करो। सुनो एक बार बताएं, अगर हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल में ऐड करते हैं तभी हमको पॉलिनोमियल मिलता है, या पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल में सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी पॉलिनोमियल मिलता है? ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पार्ट पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल माइनस नॉन पॉलिनोमियल इज अ नॉन पॉलिनोमियल। पर ये तो कहने की बात है कि भाई ये पॉलिनोमियल नहीं, आप पूरे को चेक कर लो ना। जब हमने इस पूरे को चेक किया तो यहाँ x की जो एक्सपोनेंट है वो कैसी आ गई, -2, विच इज नॉट अ होल नंबर, इसलिए ये तो गया, ये तो पॉलिनोमियल हो नहीं सकता। बी को चेक करिए ध्यान से, एग्जाम में यहाँ आपको आंखें खोलनी है। आंखें क्या खोलनी है, स्क्वायर रूट क्या पूरे पे लगा हुआ है या केवल 2 पे लगा हुआ है? तो ध्यान चेक करो, ये पूरे पे लगा है, रूट 2 पे भी लगा है और x पे भी। इसका मतलब सभी बच्चों को पता होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, इसका मतलब क्या है 2x लिखा है, 2x का मतलब 2 इंटू एक्स। अब आप ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 आप पढ़ के आओ, रूट ओवर a इंटू बी क्या होता था, रूट a इंटू रूट बी, तो क्या हो जाएगा रूट a इंटू रूट बी -1। अब आप ध्यान से चेक करिए, रूट 2 तो चलो छोड़ो, वो तो नंबर है, उसको नहीं चेक करेंगे। आप हमेशा वेरिएबल को चेक किया करिए, वेरिएबल क्या है यहाँ x है, तो x मैंने कई बार आपको बताया स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ। ठीक, जिन बच्चों को नहीं पता है प्लीज़ चैप्टर 1 देखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, तो रूट 2 इंटू रूट एक्स का मतलब x की पावर हाफ -1, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। चेक करो, जो वेरिएबल x है उसकी पावर क्या है, हाफ है, 1/2। ये तो क्या है, होल नंबर है ही नहीं, 1/2 होल नंबर थोड़ी ना होता है, या 1/2 नॉन नेगेटिव इंटीजर थोड़ी ना होता है। तो सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ x इज व्हाट, नॉट अ होल नंबर, है ना, विच इज 1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, अच्छा एक चीज़ और, एग्जाम में आपको आंखें खोल के रखनी है, मतलब यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, थोड़ा सा देखिएगा जरा, ये रूट 2 और x ऐसे दूर लिखा हो, अब ये पॉलिनोमियल है, क्यों, ये रूट 2 इंटू एक्स लिखा है, x रूट के बाहर है और केवल x लिखा है, मतलब x की पावर क्या है 1, और 1 इज अ होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल हो जाता। चलो वापस आते हैं, यहाँ पे ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ये x की पावर क्या है 3/2। अब इसको जब भी आपको x के नीचे ऐसा कुछ दिखे तो आप सॉल्व कर लो पूरा, फिर आप बात करो। देखिए अपॉन में क्या है, सॉरी यहाँ 3 से मल्टीप्लाई भी ना, 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन में रूट एक्स को क्या लिखते हैं, x की पावर 1/2, तो इसको x की पावर 1/2 लिख लिया, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से चेक करिएगा जरा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस ध्यान दें स्टूडेंट्स 3 इंटू, अब ध्यान दें यहाँ x की पावर 3/2 और यहाँ x की पावर 1/2, बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, चैप्टर 1 में पढ़ा था, यानी कि x की पावर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1/2, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान दें स्टूडेंट्स 3 इंटू एक्स की पावर, अब 3/2 माइनस 1/2 क्या होता है, हाँ 3/2 माइनस सीधे 3/2 1.5 है, 1/2 0.5 है, 1 माइनस 0.5 1 ही तो होता है, फिर भी चेक कर लो आप, नहीं भरोसा है तो 2 और 2 कैल्शियम 2, ऊपर आ जाएगा 3 - 1, 3 - 1 क्या होता है 2, 2/2 1, तो क्या आ जाएगा x की पावर 1, और x की पावर में 1 लिखा नहीं जाता है, x की पावर 1 का मतलब x ही तो होता है। बात समझ में है कि नहीं? अब आप मुझे बताइए कि जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया पार्ट सी को, तो वो कैसा आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, 2 भी एक होल नंबर है और x भी एक होल नंबर है, बात समझ में आई? तो इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है, तो सी पे हम टिक लगा देंगे। फिर भी आइए हम ऑप्शन डी को भी चेक करते हैं।
ऑप्शन डी चेक करिए, x माइनस वन होल डिवाइडेड बाय x प्लस वन। अब समझ में तो नहीं आ रहा है क्या करें, लेकिन हम करेंगे यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड। चेक तो करें क्या हालत है इसकी, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता है बच्चों, प्लीज़ एनसीईआरटी पहले पढ़िए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एग्जाम्पलर कर रहे हैं। तो x माइनस वन को आप डिवाइड लगा दीजिए किससे, x प्लस वन से। कैसे डिवाइड लगाते हैं, यहाँ हाईएस्ट डिग्री का टर्म क्या है x, और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का टर्म क्या है x को x से डिवाइड लगाएंगे, 1 आएगा, यहाँ 1 लिखेंगे, इस 1 को उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू x और 1 इंटू 1 प्लस 1, फिर साइन चेंज कर देंगे। x पॉजिटिव x नेगेटिव कैंसिल, ये -1 और ये 1 भी अब माइनस बन गया, तो -1 क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, थोड़ा सा जब हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी, तो ये कुछ ऐसा बन गया, 1 होल -2 बाय x प्लस 1। इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब कुछ बच्चों को यही नहीं पता, सुनो, अगर 5 को आप डिवाइड लगाओ 2 से, 2 टू द 4 होता है 1, तो आप क्या लिखते हो, 5 को आपने किससे डिवाइड लगाया था, 5 को 2 से, तो क्या लिखा, 1 होल 2 बाय 2, ऐसे ही तो लिखते हो, क्योंकि सॉरी ऐसे लिखते हैं, 2 होल 1 बाय 2। पहले क्या लिखते हैं हम, क्वोशिएंट, फिर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, है ना। ये तो 2 टू द 4 प्लस 1 5/2 हो जाता है। तो वही मैंने किया, क्या ध्यान से चेक करो, मैंने भी तो ऐसे ही लिखा, क्या, क्वोशिएंट फिर रिमाइंडर अपॉन, रिमाइंडर क्या है, -2 अपॉन डिवाइजर। अगर हम इसको एलसीएम लेके वापस सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, वापस से आ जाएगा आपके पास x -1 अपॉन x प्लस 1। तो बात यह है कि जब मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी x -1 अपॉन x प्लस 1 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तब भी कोई बात बनी ही नहीं। मैंने क्या सोचा था, पहले मैंने सोचा था भाई शायद ऐसा हो जाता क्या कि ये इसको टोटली डिवाइड कर देता। जैसे कि समझिए जरा बात, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन होता क्या, मेरे पास क्वेश्चन होता मान लो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। तो अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड लगाता x प्लस 1 को x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर कितना आता, 0। अरे भाई सीधे चेक कर लो, कट जाएगा, 1 आ जाता। एंड 1 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। व्हाई, बिकॉज 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू एक्स की पावर 0। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 कितना होता है, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो 1 को आप 1 इंटू एक्स की पावर 0 लिखते हैं। तो अब ये कैसा पॉलिनोमियल है, देखो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें आपको x तो दिख रहा है, कोई बात नहीं, बट x की एक्सपोनेंट कितनी है, 0 इज अ होल नंबर, तो एक पॉलिनोमियल है। और ऐसा पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो, डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ द x, मतलब x की आप मैक्सिमम पावर चेक करते हो, तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 0 है बस। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो होता है, या सीधे सीधे जो नंबर लिखे होते हैं वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता। मुझे पता है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, फिर भी हमने अपनी आदत तो डाल लें ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बस ऑप्शन सी ही एक पॉलिनोमियल है। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √2 क्या है, कांस्टेंट है, √2 फिक्स है ना, एक कांस्टेंट है, इरेशनल नंबर है। तो जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है, 0। तो सीधे हम टिक लगा देंगे ऑप्शन बी पे। बट फिर भी आइए आपको समझाते हैं। √2 को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर x तो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, √2 को आप √2 इंटू 1 भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि √2 इंटू 1 क्या होता है, √2। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, √2 इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर या किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 1 होता है। अब आपको दिख रहा है कि √2 का फॉर्म क्या हो गया, √2 इंटू एक्स की पावर 0। अब तो x दिख रहा है, अब बताओ x की मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी है, 0। तो √2 की डिग्री कितनी है, 0। वैसे भी जब भी आपको कोई कांस्टेंट दिखे उसमें x ना दिखे तो उसकी डिग्री कितनी होती है, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले आइए जरा मेरा क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए कि मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया है, लेट अस से पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हो ना, p ऑफ x g ऑफ x, ऐसे, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल मैंने आपको दे दिया है x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4, ऐसा दे दिया है, ठीक। अब इसकी डिग्री बताओ। हाँ बिल्कुल सही, x की मैक्सिमम पावर क्या है, 5, तो इसकी डिग्री आपने बताई मुझे 5। मैंने कहा भाई ठीक है, डिग्री ऑफ व्हाट, p ऑफ x। अब कोई स्टूडेंट आया, बोला सर मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 0। मैंने कहा ठीक है। फिर कह रहा नहीं मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा, x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 और प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 9। मैंने कहा भाई क्या चेंज किया, उसने बोला कि मैंने ऐसे लिख दिया, जो ये है वही तो ये है। क्यों, क्योंकि 0 किसी को भी मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो 0 इंटू एक्स की पावर 9 0, तो ये है एक्चुअल में 0।
ऐसा बन जाएगा। और जब इतने में अगर जीरो ऐड करोगे तो इतना ही तो आ जाएगा, यानी कि x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 0 इतना ही आ जाएगा, x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4। बात समझ में? यानी कि जो ये है वही तो ये है। तो आप 0 इंटू एक्स की पावर चाहे 1000 लिख दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी भी ये पॉलिनोमियल इसी के इक्वल है। तो इसमें आप 0 इंटू एक्स की पावर 9 देख के इसकी डिग्री 9 मत बोल दीजिएगा, क्योंकि पता है ये छलावा कर रहा है आपके साथ, ये तो टर्म ही नहीं है इसमें, क्योंकि इसका x की पावर 9 का कोफिशिएंट कितना है 0। तो जब x की पावर 9 का कोफिशिएंट ही 0 है तो x की पावर 9 वाला टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 0 इंटू एक्स की पावर 9 0 ही तो हो जाएगा। बात समझ में आई? तो जब भी आपको x की पावर कुछ लिखा हो उसके आगे 0 मल्टीप्लाई किया हो तो पहले पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर उसकी डिग्री चेक करिए। तो यहाँ पे आइए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4x की पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 5x प्लस 7। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4x की पावर 4 प्लस ये 0 इंटू एक्स की पावर 3 0 0 इंटू एक्स की पावर 5 0 प्लस 5x प्लस 7। अब ये 0 प्लस 0 0 और इस पूरे में ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 4x की पावर 4 और ये सब कोई मतलब नहीं है प्लस 5x प्लस 7। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके इक्विवेलेंट है। अब चेक करो इसकी डिग्री कितनी है 4, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 4। ठीक है, तो ऑप्शन ए पे हम टिक लगा देंगे, बिकॉज इसकी डिग्री हमको पूछी थी। तो इस पॉलिनोमियल को पहले हम सॉल्व करके ऐसा हमने बना लिया। अब इसकी डिग्री कितनी दिख रही 4, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको मैंने एनसीईआरटी में डिटेल में बताया हुआ है। डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, एक्चुअल में कहीं अगर जीरो लिखा हो तो जीरो भी एक पॉलिनोमियल होता है और जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, मतलब समझिए, जैसे कि मान लो आपको, चलो मान लो कि p ऑफ x इन्होंने हमको 0 दिया है। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ x तो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो यहाँ x नहीं दिख रहा है, बट हमने आपको दिखाने के लिए बोला है कि हाँ भाई एक पॉलिनोमियल है। अब p ऑफ x लिखा हो, p ऑफ z लिखा हो, p ऑफ y लिखा हो, उससे फ़र्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल ही नहीं लिखा हुआ। तो जीरो भी एक पॉलिनोमियल होता है और जीरो को ही हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हम टिक लगाएंगे किस पे? नॉट डिफाइंड पे। अब बोलने लगा सर ये हमको समझ में नहीं आया कैसे होता है। तो सुनो एक बात बताएं, पहला स्टूडेंट आया, उसने बोला मैं इसको क्या लिखूंगा, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स की पावर 0। मैंने कहा ठीक है लिख लो, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है 1 और 0 इंटू 1 वापस से क्या आ जाएगा 0, तो फ़र्क तो पड़ेगा नहीं उस पर। दूसरा स्टूडेंट आया, कह रहा सर मैं तो लिखूंगा p ऑफ x को क्या, मतलब 0 था ना, 0 इंटू एक्स की पावर 1000। मैंने कहा ठीक है लिखो, फिर से क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0। तो बात यहाँ ये है, कभी तो x की मैक्सिमम पावर 0 दिखती है, कभी तो x की मैक्सिमम पावर 1000 दिखती है, कभी तो x की मैक्सिमम पावर लाख दिख सकती है, कभी तो x की मैक्सिमम पावर 2 दिख सकती है। तो x की पावर क्या होगी ये पता ही नहीं है, ये अनिश्चित है, ये निश्चित नहीं है। इसलिए हमने इसको क्या बोला, नॉट डिफाइंड, मतलब परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं पता किया जा सकता है कि x के साथ यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए हमने क्या बोला, नॉट डिफाइंड, मतलब ये बात अनिश्चित है। कोई डाउट है बताइए? तो हमेशा याद रखिए जीरो पॉलिनोमियल होता है और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0। तो ये बात आप लोग को एनसीईआरटी में भी बहुत बढ़िया तरीके से पता होगी। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, कोई खास बात तो थी नहीं। अब आप लोग देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कराने से पहले स्टूडेंट्स मैं एक क्वेश्चन छोटा सा कराना चाहता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन एक देखिए, मान लीजिए p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 दिया हुआ है। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 1। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई मुझे आप p ऑफ 1 निकाल के दो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देते थे, यही तो करते थे। तो x की जगह 1 रखोगे तो 1 प्लस 2 कितना आ गया 3। और इसको हम बोलते क्या हैं, इसको हम बोलते हैं द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही तो बोलते हैं, द पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 1 इज व्हाट 3। कोई डाउट है? अब हमने बोला भाई हमको आप p ऑफ 2 निकाल के दिखाइए। तो जहाँ जहाँ इस पॉलिनोमियल में x है वहाँ आप क्या रख दोगे 2, तो x की जगह 2 रखा, आंसर कितना आ गया 4। तो द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 2 इज 4। तो ये जो आप x की वैल्यू निकालते हो, x की वैल्यू जो आप रख के पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हो, उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। इस टॉपिक का नाम क्या होता है, वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट या एट अ गिवन वैल्यू ऑफ x। ओके, अब आइए अपने क्वेश्चन पे। तो ये सब तो हमने बस आपको ऐसे ही दिखाया था, छोड़िए इसको। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ p ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, ध्यान से चेक करिए, इफ p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2√2 इंटू एक्स प्लस 1 देन p ऑफ 2√2। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, p ऑफ 2√2 का क्या मतलब है बताओ,
इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ आप क्या रखोगे 2√2। यहाँ किसका स्क्वायर है x का स्क्वायर, तो ये देखो x का स्क्वायर ही तो है, तो x की जगह आप क्या रखोगे 2√2 और इस पूरे पे स्क्वायर लगा दोगे। क्यों, x की जगह 2√2, x का स्क्वायर था इसलिए 2√2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2√2 और ध्यान दें स्टूडेंट्स 2√2 इंटू एक्स है और x की जगह मैं क्या रखने आ रहा हूँ 2√2, तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई है 2√2, एक्चुअल में ये 2√2 इंटू 2√2 है, ठीक है, प्लस 1। कोई डाउट है बताइए। अब आपने पढ़ा था ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा और √2 को मिलेगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। अरे √2 का स्क्वायर 2 और माइनस, और ध्यान दें इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 4 और √2 इंटू √2 2, ठीक। 4 2 ज़ा 8 हो गया, माइनस 4 2 ज़ा 8 हो गया और प्लस 1, 8 नेगेटिव 8 पॉजिटिव कैंसिल, आंसर इज व्हाट 1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए ये पॉलिनोमियल आपको दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन x इज इक्वल टू -1। तो आप समझ गए होंगे इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमको -1। लेकिन इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको लेट करना है। क्या लेट, भाई इसको कुछ नाम तो दो ना, लेट, इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है p ऑफ x। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। नाउ अब x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि हमको क्या निकालना है p ऑफ -1। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे -1 रख दो। तो 5 इंटू एक्स था यानी कि 5 इंटू -1 और -4 इंटू एक्स स्क्वायर था तो 4 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस 3। अब 5 इंटू -1 -5 प्लस माइनस 5 वन द 5 तो -5 माइनस, अब ध्यान दें -4 तो ऐसे रहेगा -1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, ध्यान चेक करो। -1 का स्क्वायर का मतलब -1 इंटू -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, 1 जब 1 +1 होता है तो ये -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 और प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप -5 -4 इंटू 1 4 और प्लस 3। अब ध्यान दें इन दोनों को देखिए, -5 -4 -9 होता है और प्लस 3 -9 प्लस 3 -6 होता है। तो चेक करो आ रहा है कहीं, यस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं p ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट। हाँ, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 3। अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने आपको क्या मांगा है p ऑफ x प्लस p ऑफ -x। सुनो सुनो सुनो, एक काम करते हैं, ये इक्वेशन 1, कोई डाउट। अगर मैं आपसे बोलूँ p ऑफ 2 निकाल लो, नहीं निकाल पाओगे। लेफ्ट में क्या लिखोगे p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू x की जगह क्या रखोगे 2। तो अगर मैं आपको बोलूँ p ऑफ -x निकालिए तो नहीं निकाल पाओगे। क्या करोगे p ऑफ -x के लिए इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -x रखेंगे, तो इस x की जगह -x रखा और कांस्टेंट 3 को एज इट इज कॉपी कर दिया, ठीक। ये इक्वेशन 2 है। अब आपको क्या निकालना था p ऑफ x प्लस p ऑफ -x, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करते हैं, LHS को LHS में ऐड करते हैं, RHS को RHS में ऐड करते हैं। तो देखिए LHS को LHS में, तो ये p ऑफ x फिर क्या लिखेंगे प्लस क्या p ऑफ -x इज इक्वल्स टू RHS को RHS में ऐड करने के लिए इसको ऐसे ब्रैकेट में लगा लीजिए। तो x प्लस 3 में हमको ऐड करना है क्या -x प्लस 3। सॉल्व करते हैं इसको। दिस इम्प्लाइज दैट का मतलब इस स्टेटमेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या p ऑफ x प्लस p ऑफ -x इज इक्वल्स टू x प्लस 3। और ध्यान दें स्टूडेंट्स यहाँ पर बाहर क्या है प्लस, जब बाहर प्लस होता है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, यानी कि सिंपली प्लस माइनस, ये माइनस का x रहेगा और प्लस 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 का 3 रहेगा। -x प्लस x कैंसिल और 3 प्लस 3 कितना होता है 6 होता है, यानी कि p ऑफ x प्लस p ऑफ -x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 6 आ गया। तो p ऑफ x प्लस p ऑफ -x की वैल्यू कितनी है 6 है। क्या ऑप्शन में कहीं दिया है, यस। तो ऑप्शन डी पे हम टिक कर देंगे। कोई डाउट है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, पहले मैं 9 कराऊंगा फिर मैं 8 कराऊंगा, 9 पहले कर लो। कह रहा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सुनो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो सुनिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x की ऐसी वैल्यू होती है जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो हो जाती है, ठीक। अभी देखिए मैं आपको इस बात को बोल रहा हूँ क्या कि जीरो क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x की ऐसी वैल्यू होती है जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की ही वैल्यू जीरो हो जाती है। मतलब देखो बात समझो, जैसे कि p ऑफ x क्या दिया है 2x प्लस 5, तो फॉर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, फॉर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हम लोग क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल दिया होता है उसको ही उठा के हम किसके इक्वल रख देते हैं, जीरो को, और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अच्छा p ऑफ x है कितना 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रख दो, x की वैल्यू निकाल लो, ठीक। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, पहले 2x इज इक्वल्स टू ये पॉजिटिव 5 राइट में जाएगा तो 0 -5 और 0 -5 क्या होता है -5।
तो ये हो गया आपका -5। अब डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो 2 से लेफ्ट में और 2 से राइट में डिवाइड, 2 से 2 गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5/2। तो यानी कि हम ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे, आंसर आ गया। अब बच्चे बोलेंगे सर ये x की वैल्यू जो -5/2 आई है ये कैसे ज़ीरो है, किसका? इस पॉलिनोमियल का। तो जवाब है ये ऐसे ज़ीरो है अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह कितना पुट कर दें -5/2। जरा करिए तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। देखिएगा 2 × x की जगह क्या रखें -5/2 + 5, 2 से 2 गया, ये बचा -5 और +5 कितना हो गया 0। तो x इज इक्वल्स टू -5/2 इस पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 हो गई, इसलिए x की वैल्यू जो -5/2 है वही इस पॉलिनोमियल का क्या है 0 है। ओके अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कह रहा है 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल। सुनो, इस बार जो पॉलिनोमियल है वो खुद ही क्या है 0, पॉलिनोमियल ही 0 है। और 0 ये कैसा पॉलिनोमियल था? लीनियर पॉलिनोमियल था, तो x की एक वैल्यू आएगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की 2 वैल्यूज़ आती थी और कभी कभी दोनों वैल्यूज़ इक्वल भी रहती थी, वो सब आप क्लास 10 में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो जब 0 पॉलिनोमियल ही 0 होता है तो यहाँ पर x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको इसमें रखें तो इसकी वैल्यू ही 0 हो जाए? तो सुनो सुनो सुनो, ये खुद ही 0 है, तो आप x की यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख लो। कुछ भी का मतलब क्या? x बिलोंग्स टू व्हाट? ये बिलोंग्स टू का साइन है, ऐसे करते हैं तो ये क्या होता है बिलोंग्स टू। x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। x की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर इसमें रखो तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। सुनो, कह रहे सर समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा कि भाई देखो एक काम करो, क्या कि समझने के लिए आपको अभी मैंने बताया था कि 0 पॉलिनोमियल के कई सारे फॉर्म होते हैं। तो उसने बोला सर मैं इस बार ऐसे ही लिखूंगा, मैंने कहा ठीक है लिख लो। कोई बच्चा बोला नहीं सर मैं ऐसे लिखूँ, मैंने चलो तुम ऐसे लिख लो, क्योंकि 0 पॉलिनोमियल की तो डिग्री ही नहीं डिफाइंड होती है, मतलब पता ही नहीं होती कि इसकी डिग्री क्या है। बात समझ में ही नहीं है। तो चलो ऐसे लिख लिया आपको दिखाने के लिए। अब मैंने यहाँ पर रखा p ऑफ 1.2, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे 1.2, तो x की जगह 1.2 रखो। 1.2 का स्क्वायर कुछ भी होता हो लेकिन आगे 0 से मल्टीप्लाई है तो आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक। फिर p ऑफ 2.4 रखा किसी बच्चे ने, या -2.4 रखा, तो 0 × -2.4 का स्क्वायर, x की जगह क्या रखा -2.4, कुछ भी होता हो 0 × -2.4 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 0। यानी कि हाँ, अब आप रख क्या रहे हो यहाँ पे? कोई भी रियल नंबर, चाहे रैशनल रखो चाहे इरेशनल, कोई भी रियल नंबर रखोगे, बिकॉज सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा है। आप इसमें कोई भी रियल नंबर रखो, हर बार ये पॉलिनोमियल 0 के ही इक्वल हो जाता है, क्योंकि है ही ये 0। बात समझ में कि नहीं है? सुनो, अब बोलने लगा सर मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे करूँगा, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 × x⁴। अरे कुछ भी कर लो यार, आप यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू रखो, कोई भी रियल नंबर, हमेशा ये क्या आएगा 0। अब बोलने लगा सर इससे समझाओ, तो इससे कैसे समझाएंगे? सुनो, इससे आपको ऐसे समझाएंगे कि p ऑफ x की जगह आप 2.4 रखिए, है ही नहीं यहाँ x, तो आएगा आंसर क्या 0। तो मतलब आप कोई भी x रखो आंसर 0 आ रहा, कैसे भी मैं आपको समझा सकता हूँ। इसका मतलब x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। अब समझिए जरा, ऑप्शन ए 0 बोला इन्होंने, गलत बात। b 1 रखना है, गलत बात। तो ऑप्शन सी पे हम टिक लगा देंगे। अब बोला सर ये वाला समझाओ, नॉट डिफाइंड क्यों नहीं हमने लिखा? सुनो एक बात बताएं, नॉट डिफाइंड का ये मतलब होता है कि हमें नहीं पता। नॉट डिफाइंड का मतलब हमें नहीं पता। क्या तुम्हें नहीं पता? पता तो है तुम्हें, कम से कम इतना तो कंफर्म है कि आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी का मतलब कोई भी रियल नंबर रखो, तो ये हर बार क्या आएगा 0 ही आएगा। तो x की जो वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, x की वही वैल्यू क्या कहलाती है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x की यहाँ पर कौन सी वैल्यू रख रहे हो? तो जवाब है कोई भी रियल नंबर रख रहे हो, तो कोई भी रियल नंबर इसका क्या होगा 0। कोई डाउट है? इसलिए हमने टिक लगाया किस पे? एनी रियल नंबर पे, ठीक है। 10 देखिए, 1 ऑफ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है 2x² + 7x - 4, तो इसका एक 0 आपको बताना है। तो लेट करेंगे इसको किसके इक्वल अज्यूम कर लेंगे? p ऑफ x के इक्वल। अब इसके फैक्टर करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आते हैं करने। तो देखिए p ऑफ x इज इक्वल्स टू कैसे करते हैं, लास्ट वाले टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 × 2x²। जिन बच्चों को नहीं आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, प्लीज़ NCERT के वीडियो देखिए बच्चों। तो -4 × 2x² कितना आ जाएगा? -8x²। अरे भाई -4 × 2 -8 होता है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यानी कि जो मिडिल टर्म है उसको आपको ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, किसको 7x को, कि एडिशन पर कितना आ जाए 7x और मल्टीप्लिकेशन पर कितना आ जाए -8x।
माइनस 8x स्क्वायर आ जाए। तो 7x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 8x और माइनस एक्स। चेक करो, अरे चेक करो ना, 8x और प्लस माइनस एक्स। क्यों, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 8x और प्लस माइनस 8x माइनस एक्स क्या होता है, x के आगे 1 है ना, तो 8 माइनस 1 7x। ठीक, तो जब हमने 8x को ऐड किया किसमें, माइनस एक्स में, तो आंसर क्या है 7x। और अगर हम 8x को मल्टीप्लाई करें किसमें, माइनस एक्स में, तो क्या आएगा 8x इंटू माइनस एक्स, तो प्लस माइनस माइनस 8x स्क्वायर ही तो आएगा। तो बिल्कुल सही हमने स्प्लिटिंग करी है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्या 2x स्क्वायर और प्लस 7x की जगह आपको क्या लिखना है 8x। ओके, और बस 8x माइनस 1 भी लिख सकते हो, तो 8x माइनस एक्स भी लिख सकते हो, माइनस एक्स प्लस 4। तो ये हो जाएगा क्या, इन दोनों में से कॉमन लोगे आप क्या 2x, तो 2x कॉमन आ गया, 2 चला गया, यहाँ पे 2x है तो एक x चला गया, 2 चला गया, x चला गया, x बचेगा, 2 चला गया तो 4 बचेगा, और x तो चला ही गया। अब यहाँ से आप कॉमन लोगे -1, जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कैसे बचाना, क्योंकि x और 4 कैसे हैं, पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो इस x और 4 को पॉजिटिव मुझे करना है, इसलिए माइनस का साइन कॉमन लोगे, माइनस लेने का मतलब -1 कॉमन लोगे। ठीक है, तो x और 4 क्या आ गया, पॉजिटिव। अब यहाँ करली ब्रेसेस अगर हम लगा दें तो ये फर्स्ट टर्म है और ये पूरा सेकेंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है बताओ, हाँ क्या कॉमन आ रहा है, हाँ, तो फर्स्ट टर्म में भी x प्लस 4 है, सेकेंड टर्म में भी x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ 2x माइनस 1। अब जीरोस के लिए, फॉर जीरोस क्या करेंगे, इन दोनों को, मतलब ये जो p ऑफ एक्स को 0 रख देंगे, और p ऑफ एक्स किस फॉर्म में आ गया, लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में आ गया, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल और ये भी लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसको 0 के इक्वल रखो, तो x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से चेक करो, दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगी या तो ये, अरे भाई जब दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहली 0 होगी या तो दूसरी 0 होगी। ठीक है, तो x प्लस 4 या तो 0 होगा और या तो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। x प्लस 4 अगर 0 होगा तो x कितना हो जाएगा, 4 को राइट में 0 माइनस 4 -4, और यहाँ से पहले 2x इज इक्वल्स टू 1 राइट में जाएगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो आगे आपके पास क्या 2x इज इक्वल्स टू 1, नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। अब आप चेक करो, आपको ऑप्शन में मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना, इसकी डिग्री, तो इसके 2 जीरोज आए हैं, एक 0 तो क्या है 1/2 और दूसरा 0 क्या है -4। तो ध्यान चेक करो आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, -4 तो दिया नहीं, 1/2 यस, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 थोड़े से सिमिलर क्वेश्चन है। इसके लिए आपने एनसीईआरटी में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहता था कि भाई अगर कोई पॉलिनोमियल क्या है p ऑफ x जिसकी डिग्री कितनी है, हाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब इसकी डिग्री या तो 1 है या तो 1 से ग्रेटर है। तो चेक करो आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है 51। जब इसको हम लोग डिवाइड लगाते थे किसी पॉलिनोमियल x माइनस a से, ये लीनियर पॉलिनोमियल से जब डिवाइड लगाते थे तो जो रिमाइंडर आता था वो क्या आता था, p ऑफ a आता था। यही p ऑफ a क्या होता था, रिमाइंडर होता था। तो यहाँ पे चेक करिए, ये जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड लगा रहे हैं हम लोग किससे, x प्लस 1 से, इसको आप क्या लिख सकते हो। अब आप समझ रहे हो, देखो सिंपल सा फंडा क्या है कि जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड लगाएंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो कैसे निकालेंगे, वो p ऑफ, अगर ये p ऑफ, ये पॉलिनोमियल को आपने क्या बोल दिया p ऑफ x। अब इसको हम लोग डिवाइड लगाने जा रहे हैं किससे, इस लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 1 से। एक तरीका क्या है कि इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके तब रिमाइंडर निकालो, वो लॉन्ग मेथड है। और डायरेक्ट रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, p ऑफ 1 से, सॉरी p ऑफ a से, जहाँ पर a क्या है कोई रियल नंबर। लेकिन खास बात ये कि हमें बुक में क्या दिया रहता था, x माइनस a, तो हम p ऑफ a लेते थे। अब हमें क्या दिया x प्लस 1, तो हम p ऑफ 1 नहीं लेंगे, हम p ऑफ -1 लेंगे। a का साइन चेंज कर दो, a कैसा था नेगेटिव, तो हमने p ऑफ a लिया था। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, हाँ बात समझ में नहीं, तो इसका आप साइन चेंज कर दो ना। मतलब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम करो, इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस -1। अब कंपेयर करो x माइनस a, तो a की वैल्यू क्या आ गई -1, इसलिए p ऑफ a मतलब p ऑफ -1। आप p ऑफ -1 निकाल लीजिए बस। सिंपल सा फंडा, अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया था, जैसे अगर यहाँ x प्लस 2 होता तो हम p ऑफ 2 निकालते, सॉरी p ऑफ -2 निकालते। अगर यहाँ x माइनस 2 होता तो हम p ऑफ 2 निकालते, वही रिमाइंडर होता। बात समझ नहीं कि नहीं, तो p ऑफ -1 ही क्या होगा, रिमाइंडर। तो मतलब इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ क्या आ रहा है, x आ रहा है, वहाँ वहाँ -1 रख देंगे। तो -1 की पावर क्या 51 और प्लस 51 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें कभी भी आपको -1 की पावर अगर इवन नंबर दिखाई पड़े, इवन नंबर, तो आंसर क्या आएगा +1, और -1 की पावर अगर आपको ऑड दिखाई पड़े तो आंसर क्या आएगा -1। तो -1 की पावर क्या है, ऑड है,
51 एक ऑड नंबर है तो -1 आ जाएगा और प्लस 51, तो 51 - 1 50 होता है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 50। तो ऑप्शन डी पे हम टिक कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि x + 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल इतना। इसका मतलब क्या है, जब ये इसका फैक्टर, जैसे हमने आपको बोला क्या कि भाई 8 का फैक्टर क्या है 2 है, इसका मतलब क्या 2 इज द फैक्टर ऑफ 8। इसका मतलब पता है क्या होता है कि अगर 2 को 8 से डिवाइड करें, सॉरी 8 को अगर 2 से डिवाइड करें, 2 इज द फैक्टर ऑफ 8 का ये मतलब है कि अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। इन्होंने क्या बोला है, x + 1 किसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक को अगर हम किससे डिवाइड करें x + 1 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। बात समझिए, मतलब अगर x + 1 से हम डिवाइड करें किसको 2x² + kx को, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। सुनो, ये बात आपने सोची, ये आपने थिंक किया, कोई डाउट है बताइए इसमें। तो आपने सोच लिया कि इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम x + 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। सुनो, बहुत बढ़िया। क्या तुम रिमाइंडर नहीं निकाल सकते हो यहाँ पर? निकाल सकते हो। कैसे? यही वाली रिमाइंडर थ्योरम से। चेक करो, ये क्या है आपका p और ये क्या है x + 1, तो रिमाइंडर क्या आएगा? पहले देखो p क्या है आपका, p है क्या आपका, चेक करो 2x² + kx, ठीक है। और p ऑफ रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे p ऑफ -1 से, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल x + 1 से डिवाइड किया जा रहा है ना इसको, ठीक है। तो p ऑफ -1 से, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख दो, तो 2 × x की जगह -1 का स्क्वायर और प्लस k × -1, ठीक। तो सॉल्व करो, -1 का स्क्वायर, -1 की पावर कैसी इवन, तो +1 आएगा, 2 × 1 2 और प्लस माइनस। लेकिन ये तुमने रिमाइंडर निकाला, लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि ये क्या है इसका फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए 0 के। यही तो मैंने बोला था, यानी कि ये जो वैल्यू आई है ये 0 के इक्वल, यही तो रिमाइंडर है 2 - k, तो इसका मतलब 2 - k किसके इक्वल होना चाहिए 0 के। अब -k राइट में जाएगा तो 2 = 0 + k हो जाएगा, 0 + k क्या होता है k, यानी कि 2 = k हो गया, या फिर k = 2। अगर k के इक्वल है तो k भी तो 2 के इक्वल होगा, यानी कि जो k की वैल्यू है वो कितनी हो गई 2 हो गई। ओके, कोई डाउट है बताइए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते आते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।